आदाब नाज़रीन, मैं एम खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले ही मैंने आपको बनाई थी वीडियो और मैंने पढ़ाया था और बताया भी था, आपको अच्छी तरह समझाया था। लेकिन फिर मैं शुरू कर रहा हूँ उर्दू अनुवादक पर। उर्दू अनुवादक, जिसको उर्दू में कहते हैं उर्दू मुतरजिम, यानी कि उर्दू मुतरजिम तर्जुमा करने वाला, इसका ये अनुवाद हुआ। चाहे उर्दू अनुवादक हो या अरबी अनुवादक हो या फ़ारसी अनुवादक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो और उसी का ये मुतरजम कहलाएगा। मुतरजिम यानी कि तर्जुमा करने वाला। सहायक जो होता है, सहायक उर्दू अनुवादक, ये होता है मुआविन उर्दू मुतरजिम, जिसको असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर भी कहते हैं और उर्दू अनुवादक को उर्दू ट्रांसलेटर कहते हैं। ये हमें याद रखना है। लेकिन आजकल हमारी सरकार ने कुछ बदल दिया है, उसकी जगह पर लेकर आए हैं। जैसे कि उर्दू अनुवादक है तो उसकी जगह पर है वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, और सहायक उर्दू अनुवादक की जगह है कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी। अब आप यानी वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के नाम से जाने जाएंगे और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के नाम से जाने जाएंगे, उर्दू अनुवादक के नाम से नहीं। बहुत सी जगहों पर ये लागू हो गया है। वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी को सीनियर मुतरजिम अफसर कहते हैं और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को जूनियर मुतरजिम अफसर कहते हैं। तो अब ये आपके आगे लग गया है, आपकी अब पोस्ट बढ़ गई है, अब आप उर्दू अनुवादक नहीं कहलाए जाएंगे। तो आइए इसी सिलसिले में मैं आपको अब समझाता हूँ और एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा और समझ लीजिएगा, और मैं फिर उसके बाद में आपको हर टॉपिक पर लेकर आऊँगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। दोस्तों, ये देखिए, उर्दू अनुवादक, इंग्लिश में इसको कहेंगे उर्दू ट्रांसलेटर, और उर्दू में इसका तर्जमा हुआ उर्दू मुतरजिम। उर्दू मुतरजिम यानी कि उर्दू तर्जमा करने वाला। सहायक उर्दू अनुवादक, तो इसकी जो उर्दू आप बनाएंगे मुआविन उर्दू मुतरजिम। वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी यानी कि इसका उर्दू में तर्जमा आप करेंगे सीनियर मुतरजिम अफसर। कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, ये हो गया जूनियर मुतरजिम अफसर। 5वां नंबर पर है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, या ऑब्लिक हमने लगा दिया है इंतखाबी कमीशन। इंतखाबी कमीशन। जिला अधिकारी, जिला अधिकारी, जिला अधिकारी आपने बहुत देखा होगा, हर जिले में एक जिला अधिकारी होता है। उसको हम उर्दू में लिखेंगे जिला अफसर या जिला मजिस्ट्रेट। उप जिला अधिकारी, उप जिला, यहाँ पर उप लगा दिया गया है हिंदी में, उप जिला अधिकारी, जिसको हम कहेंगे नायब। उप के मायने हैं नायब, इसका उर्दू तर्जुमा हुआ नायब जिला मजिस्ट्रेट या नायब जिला अफसर। आपातकाल, आपातकाल इसको कहते हैं इंग्लिश में इमरजेंसी। इमरजेंसी, उर्दू में इसका तर्जुमा होता है हंगामी हालात। अब आते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी। बेसिक शिक्षा अधिकारी को कहते हैं इब्तदाई तालीम अफसर। आगे देखिए, अधिकारी का मतलब ही है अफसर के हैं। इब्तदाई तालीम अफसर। सहायक निदेशक, सहायक निदेशक जिसको अंग्रेजी में कहेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर, और उर्दू इसकी होगी मुआविन डायरेक्टर। और उप निदेशक, उप निदेशक का मतलब है इंग्लिश में जॉइंट डायरेक्टर, और उर्दू इसकी होगी नायब डायरेक्टर। उप जब लग गया तो उसकी जगह पे नायब आएगा उर्दू में, ये हमें हर वक्त याद रखना है। प्रधानमंत्री हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में है प्राइम मिनिस्टर, और उर्दू में इसको वजीर आज़म लिखेंगे। जब आप इसका प्रधानमंत्री का अनुवाद करेंगे उर्दू में तो वजीर आज़म लिखा जाएगा, वजीर आज़म। और उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री आ गए तो नायब वजीर आज़म। उप का मायने मैंने बता दिया, उसका मतलब बता दिया, और वो कैसे लिखा जाएगा, उसका तर्जुमा क्या है। उप का तो वो नायब है, नून अलिफ ज़बर ना और हमज़ा और बे नायब। नायब
वज़ीर आज़म। इसी तरह का विदेश मंत्री के लिए आता है वज़ीर ख़ारिजा, जिसको हम फ़ॉरेन मिनिस्टर कहते हैं और उर्दू में वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं। और कृषि मंत्री जो होता है वज़ीर ज़राअत होता है, का काम देखता है, तो वज़ीर ज़राअत उसको कहते हैं। और कृषि विभाग को कहते हैं शोबाए ज़राअत कहते हैं कृषि विभाग को। और शिक्षा मंत्री को वज़ीर तालीम, जिसको हम एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं, और उर्दू उसकी होती है वज़ीर तालीम। इसी तरह गृह मंत्री जो होता है हमारे देश का होम मिनिस्टर होता है, और उसकी उर्दू होती है वज़ीर दाखिला। सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इसकी उर्दू है वज़ीर इत्तलात व नशरियात। दोस्तों, इस वक्त काफ़ी हो गया, और ये आपको ये तर्जुमा कैसा लगा और ये क्लास कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और आपको किस किस के तर्जुमे चाहिए हिंदी में वो मुझे बताइएगा, और अपनी बिल्कुल राय बिला झिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।